तो एवरीवन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ। बकरा ईद आने वाली है तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। पहली टिप जो है मेरी इस तरह के जिप लॉक बैग्स को लेकर है। हमारे पास अवेलेबल होते हैं, घरों में पड़े होते हैं। आपने इस तरीके से छोटा हो या बड़ा आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हमारी छोटी छोटी सी ज्वेलरी होती है, बच्चों की ज्वेलरी होती है या मेकअप होते हैं, उसके ऑर्गेनाइज़र्स या जो बैग्स होते हैं, पाउचेज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। तो इस तरह के पाउचेज़ आप घर में बना सकते हैं। देखें इस तरीके से मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया तो मेरे पास इसके 2 सेक्शंस बन के आ गए हैं। अब इसमें मैं अपनी छोटी छोटी सी रिंग्स, ज्वेलरीज, इनफैक्ट बच्चों की ज्वेलरी या मेकअप आराम से स्टोर करके अपने पर्स में रख सकती हूँ, जो जगह भी बहुत ही कम घेरेगा और इसके मेरे पैसे भी बिल्कुल नहीं लगे, बल्कि मैंने घर में ही ये बना लिए। इसके अलावा इस तरह के पाउचेज़ आप बच्चों को स्टेशनरी के लिए भी बना के दे सकते हैं। तो ये जिप लॉक बैग इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी चीज़ों को सिक्योर कर लेते हैं। अब इसके 3 सेक्शन बन चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको नीचे से फिर भी इसको सील करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपली आपने एक छुरी ले लेनी है, उसको गरम कर लेना है और नीचे आपने इस तरीके से ना उस पर फेर लेना है, तो ये नीचे से जो बैग है ये पूरा बंद हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये बैग खुलेगा नहीं, बल्कि प्रॉपर एक बैग 2 सेक्शंस के साथ बन गया है। अब एक सेक्शन में मैं इसमें ज्वेलरी रख लूँगी अपनी बेटी की, और एक सेक्शन में जो है मैं इसमें जो है ना मेकअप रख सकती हूँ। तो ईज़िली ये होममेड मेरा जो बैग है ये तैयार हो गया है, और बिल्कुल भी पैसे खर्च किए बगैर ये जो हम जिप लॉक बैग्स को अपने ऑर्गेनाइज़र्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसकी फ़ाइनल लुक भी देख सकते हैं कि एक साइड पे जो है ज्वेलरी अच्छे से स्टोर हो गई है, और वहीं दूसरी साइड पे जो है ना मेरा मेकअप भी स्टोर हो गया है। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अक्सर औकात हमने ट्रैवल करना होता है, स्पेशली जो बच्चों की माएँ हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको तो पता है कि इस तरह के अच्छा मेरे पास चॉकलेट स्प्रेड वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो एज अ सैम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह के जार्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, हमें समझ नहीं आती इनको किस तरीके से स्टोर करें। तो आपने सिंपली एक शॉपर ले लेना है, जो हमारे घरों में पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो आपने एक ले लेना है। उसके बाद आपने इसको जो है ना इस तरीके से ट्विस्ट कर लेना है। ट्विस्ट करने की वजह से हमारे पास 2 सेक्शंस बन जाएंगे। अब ये इतना बेस्ट मेथड है ना चीज़ों को स्टोर करने का, और इससे ये होता है कि जो हमारी चीज़ें हैं ना बॉटल्स गिरती भी नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है ट्रैवलिंग में बॉटल्स गिर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो अब एक साइड पे जो है ना जो मेडिसिन हैं मैं वो रख लूँगी, और दूसरी साइड पे आप कोई जैम, कोई फिडर्स, कोई चॉकलेट स्प्रेड वगैरह जो भी आप चीज़ें बच्चों को देते हैं वो रख सकते हैं। अब इसके इस तरीके से 2 बेहतरीन किस्म के सेक्शंस बन गए। एक ही शॉपर में हमने 2 डिफरेंट चीज़ें स्टोर कर ली हैं। अब इसको आप टाइटली एक नॉट लगा लें, और अब आप इसको रखेंगे तो ना तो ज़्यादा जगह घेरेगा, ना ही आपको ज़्यादा बैग्स रखने की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि ये कम जगह में ही आपने 2 चीज़ों को जो है ना आराम से स्टोर कर लिया है। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी और बेनिफिशियल सी टिप, तो ये भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर कोई भी टिप आपको मेरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम जो भी चार्जिंग लगाते हैं, मोबाइल या टैब्स होते हैं बच्चों के, तो उसकी वायर इस तरीके से नीचे गिरी रहती है, जो कि देखने में भी बहुत मैसी लगती है, बुरी लगती है। और इनफैक्ट जिनके घरों में छोटे बच्चे हो ना उनके लिए तो ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि बच्चे इसको मुंह में डाल लेते हैं। तो इस तरह के कैचर्स जो हैं ये तो हमारे घरों में पड़े ही होते हैं। आपने एक कैचर ले लेना है, और इसकी बैक साइड पर ना आपने डबल टेप इस तरीके से लगा लेनी है। डबल टेप जो है वो दोनों साइड से स्टिक होती है, तो इस तरीके से जो है ना आपने इसको कैचर पे स्टिक करके आपने जो चार्जिंग के साथ वाली वॉल है ना आपने वहाँ पे इसको चिपका लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो है ना वायर को फोल्ड करके इस कैचर में आराम से चिपका के रख सकते हैं। इससे ना तो आपका जो घर है वो मैसी लगेगा, और आपको ख़तरा भी नहीं होगा कि कोई भी बच्चा जो है ना वो आके इस वायर को अगर मुँह में डाल ले, तो ये आप इस ख़तरे से भी आपकी बचत हो जाएगी। इसके अलावा अगर वायर नीचे गिरी रहें, उन पर पानी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो टूट जाती हैं। तो इस तरीके से जो है ना आपकी जो वायर्स हैं और जो चार्जिंग वायर्स हैं इनकी जो है ना लाइफ भी बढ़ जाती है, और सिक्योर भी रहता है, और देखने में भी अच्छा लगता है। अब ये सिमट गई है बिल्कुल, वायर एक साइड पर सिमट गई है। जब भी आपने यूज़ करनी होगी आप इसको निकालेंगे और वापस इस तरीके से रख देंगे। देखिए अब नीचे भी बिल्कुल क्लियर हो गई है जगह, यहाँ पर हम और चीज़ें भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्ती टिप है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर हम वैसे ट्रैश बैग्स या ट्रैश होल्डर्स लेने जाए ना बाज़ार से, तो वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, और वो प्लास्टिक के होते हैं तो बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। तो आइंदा आपने वो नहीं ख़रीदने। इस तरह का एक शॉपिंग जो प्लास्टिक बैग होता है ना वो आपने ले लेना है। उसको ऊपर से उसके हैंडल्स कट करके ना आपने इस तरीके से जो स्लैब है ना जहाँ पर आप बेसिकली अपनी कटिंग वगैरह का काम करते हैं, या सिंक के पास भी आप इसको रख सकते हैं जहाँ पर आप बर्तन धोते हैं, तो सिंक में कोई ना कोई छिलके चले जाते हैं या पत्ती होती है। तो इस तरीके से ना आपने बैग को जो है इस ऊपर से कट कर लेना है,
है और किसी भी टेप की हेल्प से ना आपने इसको इस तरीके से चिपका लेना है। जब आप इसको इस तरीके से चिपका लेंगे तो ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा एक ट्रैश बैग जो है ना बन के रेडी हो जाएगा। अब जो भी आप कटिंग करेंगे, जो भी छिलके कचरा वगैरह होगा ना, वो आप आराम से इस बैग में जो है ना फेंक सकते हैं और आराम से आप इस बैग को फिर निकाल के आप नया बैग भी लगा सकते हैं। ये ना तो एक्सपेंसिव पड़ेगा, आपके पैसों की भी बचत होगी और आपका किचन भी जो है ना वो नीट एंड क्लियर रहेगा। अब देखिए इस तरीके से आराम से जो भी छिलके वगैरह होंगे या कोई पत्ती होगी या सिंक में कोई भी कचरा होगा, जब आप शॉपर में डाल के फेंकेंगे तो आपकी जो डस्टबिन है उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी और आपका किचन भी स्मेल फ्री रहेगा और आपकी स्लैब्स भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सारा कचरा जो है ना इस बैग में आ गया। अब आपने इसी टेप को जो है ना रिमूव कर लेना है। इजी टू रिमूव है ये। आप आराम से इसको रिमूव करके इस बैग को फोल्ड करके तो आप इसको जब डस्टबिन में थ्रो कर देंगे तो आपकी जो डस्टबिन है वो भी गंदी नहीं होगी, स्मेल भी नहीं आएगी। और आपको पता है इस तरह की अगर गीली गीली चीज़ें हम डस्टबिन में फेंकें तो कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, कॉकरोच भी आ जाते हैं। तो ये आपको बहुत सारे मसले मसाइल से बचा लेगा ये जो मेथड है। तो इस तरीके से आइंदा से आप भी अपने जो कचरा है उसको आराम से फेंक सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि बेस्ट टिप है। बकरा ईद आने वाली है और बहुत सारा लहसुन वगैरह हमें गोश्त में डालने के लिए छीलना पड़ता है और लहसुन छीलना एक बहुत बड़ा टास्क है। हाथों से स्मेल आने लग जाती है, नाखून टूट जाते हैं, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन इस मेथड से आप आराम से बहुत सारा लहसुन जो है ना वो मिनटों में छील सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि इस तरह के जो हमारे पास विस्कर्स होते हैं ना, आपने उसके अंदर ये लहसुन को डाल लेना है और उसके बाद आपने इसको आग पे जो है ना थोड़ा सा सेक लेना है। जब आप इसको आग पे सेकेंगे तो ये इस तरीके से ग्रिल हो जाएगा और जब ये ग्रिल हो जाता है तो इसका टेस्ट भी डबल हो जाता है और ये खाने में भी बहुत मज़े का लगता है और इसकी जो न्यूट्रिशन है वो भी ख़त्म नहीं होती बल्कि दोबाला हो जाती है और वो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टफुल लगता है। इस तरीके से जब आप इसको टैप टैप करेंगे ना तो आप देखेंगे कि जो सारा छिलका है ना वो आराम से इसका उतरने शुरू हो गया है, क्योंकि ये इतना बारीक छिलका होता है ना, ये बिल्कुल राख की तरह का ना उतर जाएगा जब आप इसको ग्रिल करेंगे। देखिए कितने आराम से उतर रहा है। इसी तरीके से आप इसको टैप टैप करेंगे, बस हाथ का ध्यान रखिएगा क्योंकि इस टाइम जो है ना विस्कर भी बहुत गर्म है और लहसुन भी बहुत गर्म है। जब ये हल्का सा ठंडा गर्म हो जाए ना कि ज़रा सा कौसा सा हो जाए उसके बाद आपने निकालना है तो आप देखेंगे कि बिना छिलके के ही जो है ना लहसुन जो है ना वो निकलना शुरू हो गया है आराम से। ये बहुत ही, ये देखिए एक एक जो लहसुन है वो बहुत ही आराम से। अच्छा वैसे मेरे हाथ पे ना गरम बहुत ज़्यादा लगता है तो मैं गरम चीज़ जो है ना वो बिल्कुल नहीं पकड़ पाती, तो इसलिए मुझे ज़रा ज़्यादा ही गरम लग रहा है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ ना जले। लेकिन मैं आपको इसके रिज़ल्ट, अमेजिंग रिज़ल्ट दिखाने वाली हूँ कि ये देखिए कितने आराम से जो है ना ये जो छिलका है ना ये उतर जाएगा। ज़रा भी इसमें टाइम नहीं लगेगा, मेहनत नहीं लगेगी और आप जितना भी ज़्यादा लहसुन हो उसको आप बहुत ही आराम से मिनटों में जो है ना इस तरीके से जो छील सकते हैं। तो आज के बाद ज़्यादा लहसुन जो है ना देखकर परेशान नहीं होना। इनफैक्ट जो देसी लहसुन होता है ना वो भी इस मेथड से बहुत ही आराम से जो है ना छिल जाता है। वो तो बहुत छोटा छोटा और बारीक बारीक होता है, तो आप इस ट्रिक की हेल्प से उसको भी बहुत ही आराम से छील सकते हैं। अब देखें 1 सेकंड के अंदर जो है ना छिलके उतर रहे हैं, बहुत ही आराम से छिलके उतर रहे हैं और साफ़ सुथरा लहसुन निकलता आ रहा है। इस तरीके से आप लहसुन छील के जो है ना स्टोर भी करके रख सकते हैं फ्रीज़र में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मेरे अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।